नमस्कार दोस्तों, नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए बात करते हैं देश व दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे पूरी खबर को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप भी इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसी बीच दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख केस वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए थे। बता दें कि सीएम ने कहा कि आम जनता पर करीब 2.5 लाख मुकदमे दर्ज किए गए थे जिन्हें अब वापस लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले योगी सरकार कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे हटाने का भी ऐलान कर चुकी है। सीएम योगी के इस फैसले से लोगों में काफी राहत मिली है। बता दें कि लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने की घोषणा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अश्लील साइट सर्च करते ही अलर्ट हो जाएगी पुलिस। आपको बता दें कि यूपी में दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर पुलिस महकमा इस पर रोक लगाए जाने को लेकर एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत यदि आपने किसी युवती, महिला या फिर बच्ची के साथ अश्लील हरकत की तो खैर नहीं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की 1090 सेवा ने नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत पुलिस ऐसे लोगों की मानसिकता को बदलने की कोशिश करेगी जो इस तरह के अपराध कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया जाएगा जिसके चलते ऑनलाइन अश्लील सामग्री सर्च करते ही 1090 सावधान रहने के लिए अलर्ट दे देगा। यह सारी जानकारी 1090 के पास दर्ज भी हो जाएगी। भविष्य में यदि उस इलाके में छेड़खानी या दुष्कर्म जैसी वारदात होती है तो वही डेटा काम आएगा और अपराधी पकड़ा लिया जाएगा। अब बता दें कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम या सड़क पर चल रही युवती, महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध करने वालों की दूषित मानसिकता को 1090 बदलने की कोशिश करेगा। इसके लिए जब आप इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कोई पोर्न साइट या अश्लील वीडियो या फिर बार बार कुछ ऐसा सर्च करने की कोशिश करते हैं जिससे अपराध बढ़ता हो तो ऐसे में 1090 सावधान रहने के लिए अलर्ट देगा। तो वहीं अयोध्या से बड़ी खबर है। राम मंदिर निर्माण के लिए 1 महीने से कम समय में हुए 1511 करोड़ रुपए जमा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के लिए पिछले महीने शुरू हुआ अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इकट्ठा हो चुकी है। बता दें कि पिछले महीने मकर संक्रांति के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की तरफ से शुरू हुई इस देशव्यापी मुहिम में 30 दिन से भी कम समय में यह राशि जुटाई गई। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया गुरुवार को कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1511 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया है। विश्व हिंदू परिषद के लगभग 1.5 लाख कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा एकत्र कर रहे हैं। राम मंदिर न्यास से इस कार्य के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते खोले गए। उसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फास्टैग नहीं लगाने पर वाहनों से वसूला जाएगा 2 गुना टोल टैक्स। जानिए कब से लागू हो रहा है नियम। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने अपने वाहन पर अभी तक फास्टैग नहीं लगाया है तो आपको 2 गुना टोल टैक्स चुकाना पड़ सकता है। दरअसल 15 फरवरी यानी सोमवार से देश भर के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको 2 गुना टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन बाद में समय सीमा को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया था। बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने NHAI राज्यों में तैनात किए गए क्षेत्रीय अधिकारियों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसको लागू करने को लेकर पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार 15 फरवरी
फरवरी से देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य कर रही है। गौरतलब है कि अभी तक 80% वाहनों में फास्टैग को लगाया जा चुका है। वहीं तकरीबन 40,000 पॉइंट ऑफ सेल यानी POS को टोल प्लाजा पर वितरित जा चुका है। बता दें कि सरकार ने फास्टैग व्यवस्था को लागू कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी बीच स्कूल खुलने को लेकर बड़ी अपडेट। गुजरात में 18 फरवरी से 6वीं से 8वीं तक के खुलेंगे स्कूल। आपको बता दें कि गुजरात के स्कूलों में सामान्य कक्षाओं को फिर से शुरू करने के फैसले के तहत राज्य सरकार ने शनिवार को अगले गुरुवार यानी 18 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक फिर से शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने पहले 9 से 12वीं कक्षा के लिए सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी। इसी तरह इन सभी वर्गों के लिए ट्यूशन भी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि राज्य में कक्षा 9 से 12वीं के लिए सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने के अपने निर्णय के लिए एक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करने और कॉलेज के पहले वर्ष के लिए शिक्षा को फिर से शुरू करने के बाद गुजरात सरकार ने शनिवार को राज्य में कक्षा 6 से 8 की क्लास को फिर से शुरू करने का फैसला किया। इसी बीच ताजमहल को पर्यटकों के लिए रात्रि 11 बजे तक खोलने की गई है मांग। सांसद ने लोकसभा में उठाई है आवाज। आपको बता दें कि आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने ताजनगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताजमहल को रात 11 बजे तक खोलने और शहर में यमुना नदी पर बैराज बनाए जाने की मांग शनिवार को लोकसभा में उठाई। सांसद ने शून्यकाल में कहा कि ताजमहल को NGT और शीर्ष अदालत के मानदंडों के अनुरूप रात्रि 11 बजे तक पर्यटकों के लिए खोला जाना चाहिए। सांसद बघेल ने कहा कि शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाए और यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि नदी किनारे बसे सभी शहरों में रिवर फ्रंट बनने से ही पर्यटन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट इसके ताज़ा उदाहरण हैं। बता दें कि आगरा के पर्यटन उद्यमी भी ताजमहल को रात में खोले जाने की मांग उठाते आ रहे हैं। पर्यटन उद्यमियों का कहना है कि ताज पर LED लाइटिंग कर रात 11 बजे तक खोला जाए, जिससे देश और दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक नया आकर्षक बने और लोग ताजमहल को दूधिया रोशनी में देखने के लिए खींचे चले आए। इसी बीच भारत में जल्द ही हारेगा कोरोना। 28 दिन में 80 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के 29वें दिन तक 80,52,454 स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 58,65,813 स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे पर तैनात 19,05,06 कर्मी शामिल हैं। बता दें कि कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों ने 16 जनवरी को वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, उन्हें आज से दूसरी खुराक देने की शुरुआत कर दी गई है। LNJP अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में दूसरी खुराक मिलनी शुरू हुई और दोपहर तक 20 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी थी। बता दें कि देश भर में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और पहले दिन ही देश भर के 81 केंद्रों में 4319 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था, जबकि लक्ष्य 8117 लोगों के टीकाकरण का था। इसी बीच मैसेजिंग ऐप को लेकर बड़ी खबर। आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। व्हाट्सएप का मेड इन इंडिया ऑप्शन संदेश ऐप सरकार ने किया लॉन्च। शुरू हुआ है ट्रायल। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की दादागिरी अब नहीं चलेगी। व्हाट्सएप जो अपनी गोपनीयता नीति के कारण विवादों का सामना कर रहा है, ने अब समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए पूर्ण स्वदेशी एप्लीकेशन संदेश ऐप को व्हाट्सएप का मूल संस्करण भी कहा जा रहा है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस ऐप का इस्तेमाल भी होने लगा है। वर्तमान में केवल सरकारी अधिकारी इसका उपयोग कर रहे हैं। साधारण लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने व्हाट्सएप के मूल संस्करण सेंड्स ऐप का उपयोग शुरू कर दिया है। पिछले साल भारत सरकार ने घोषणा की कि वह व्हाट्सएप के समान एक चैट फीचर पर काम कर रही है। संदेश ऐप में अब चैट फीचर पूरी तरह से तैयार है। कुछ मंत्रालय के अधिकारियों ने ऐप का उपयोग शुरू कर दिया है। सरकारी
मोबाइल इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम एक बहुत ही सरल इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। जब सरकार ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी तो लोगों को लगा कि इसे जेम्स कहा जाएगा, लेकिन अब इसे आखिरकार इसका मूल नाम मिल गया है।